गोपाल। आइए देखते हैं ब्लॉक डायग्राम किस तरह से होता है डेस्कटॉप मदरबोर्ड का नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज वाला। इसके अलावा पीसीएच पर भी हम देखेंगे और सारी चीज़ों पर हम देखेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम की बात करूँ तो जैसे ही अगर ये सीपीयू है तो सीपीयू के बाद आपका ये होता है नॉर्थ ब्रिज और ये होता है आपका साउथ ब्रिज। तो आजकल के जो बोर्ड है उसमें नॉर्थ और साउथ एक साथ आती है तो उसको हम कहते हैं पीसीएच। इसके अलावा अब जो और लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं उसमें एसओसी मतलब नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज और सीपीयू सब कुछ क्या आता है एक साथ आता है। इवन मोड की उसमें क्लॉक आईसी भी क्या आती है इनबिल्ट आती है, क्लॉक जनरेटर आईसी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका आगे की चीज़ें इस ब्लॉक डायग्राम में अगर हम देखें तो इस तरह से आपको ब्लॉक डायग्राम में हमें देखना है। तो अगर हम देखने जाएंगे तो देखिए किस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पर होगी रैम यानी होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम के लिए मेमोरी के लिए स्लॉट डिपेंड करते हैं कि मदरबोर्ड पर 2 है 4 है, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज पे अलग अलग मदरबोर्ड पे। तो ब्लॉक डायग्राम में ये चीज़ आप याद रखें कि ये नॉर्थ ब्रिज का कनेक्शन रैम के साथ इसमें दिखा रहा है ब्लॉक डायग्राम। इसके अलावा नॉर्थ ब्रिज ग्राफिक्स से भी जो ग्राफिक स्लॉट्स होते हैं जिसे हम एजीपी बोलते हैं, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बोलते हैं, जो ग्राफिक्स के लिए कोई भी है पीसीआई एक्सप्रेस है या कोई भी है तो वो सब नॉर्थ ब्रिज से पहले कनेक्टेड। आजकल तो पीसीआई आ रहे हैं तो पीसीएच में आ रहे हैं। तो नॉर्थ ब्रिज क्या होती है रैम और इनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। इसके अलावा सीपीयू से कनेक्टेड होती है। फिर होता है साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज जो होती है आईओ के साथ सारा कम्युनिकेट करती है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। इसके अलावा साउथ ब्रिज के साथ कम्युनिकेट करती है और पीसीआई यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसके अलावा एक ब्लॉक आईसी सीपीयू के साथ होती है। तो इस तरह से पूरा एक ब्लॉक डायग्राम होता है। और ये जो आपका साउथ ब्रिज होता है ये बेसिकली यहाँ पर आईओ के साथ कनेक्ट होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो और चीज़ें होती है वो मैं आपको बता दूँ। साउथ ब्रिज में बायोस बैटरी और इसके अलावा जो आपका क्लॉक एक इसमें क्रिस्टल भी लगा होता है जो इस पर क्या करता है काम करता है। तो ये साउथ ब्रिज में 2 चीज़ें होती हैं। तो इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम तो ये है। इसके अलावा इसका जो स्कीमेटिक और बूट सीक्वेंस है वो भी मैंने क्या किया हुआ है बनाया हुआ है। तो बूट सीक्वेंस के वीडियो में आप जाकर कैसे डेस्कटॉप का बूट सीक्वेंस जो नॉर्थ और साउथ ब्रिज के साथ होता है वो यहाँ पर आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पीसीआई स्लॉट्स का यूज़ क्यों हुआ करता तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि पीसीआई स्लॉट्स बेसिकली जैसे साउंड कार्ड है, लैंड कार्ड है, डिस्प्ले कार्ड है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाना तो पीसीआई वाले कार्ड से आप लगा सकते हो। एजीपी या ग्राफिक्स के लिए जो स्लॉट आते हैं वहाँ पर डिस्प्ले कार्ड जो लगे वो ग्राफिक्स वाले लगेंगे, या तो एजीपी होंगे या पीसीआई होंगे, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा रोम होती है, रोम को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये अवार्ड और एएमआई की आती है, फिनिक्स की आती है। आजकल जो रोम आ रही है यूएफआई आ रही है तो उसमें माउस और कीबोर्ड जो इसके अंदर प्रोग्राम माउस होता है वो सब कुछ चल जाता है। तो इसके अलावा जीपीटी, यूईएफआई और एमबीआर इन पर सब पर एक और वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा तो चीज़ें क्लियर करूँगा। इसके अलावा जो साटा हार्ड डिस्क है, साटा हार्ड डिस्क 2.5 इंच, इसके अलावा साटा हार्ड डिस्क के जो अलग अलग वर्जन्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, उनको कैसे पहचानना है उस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा। तो साटा में भी 3-4 तरह की हार्ड डिस्क आ गई तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। वो कौन सी हार्ड डिस्क आप साटा की गलत ना खरीदें, कब आपको सही हार्ड डिस्क खरीदनी, कब आपसे गलती हो सकती है, तो वो सब चीज़ें भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर पर वीडियो देना है जिस पर आपको पूरी चीज़ें मैं क्लियर कराऊंगा। माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पर भी हम पूरी चीज़ें देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली 8088, 8018, 6286, 386, 486, P1, P2, P3, P4, डुअल कोर, 42 डुअल, i3, i5, i7। फिर इसमें जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन अप टू 12th जनरेशन तक आई है और नेक्स्ट अभी आती जा रही है लगातार, तो उस पर हम बात करेंगे तो उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। सेलेरॉन सीरीज़ क्या है, इसके अलावा टाइटेनियम क्या था, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के अलावा AMD बनाता है, इसके अलावा वाया क्यों अभी है नहीं है उसका कंसेप्ट हम देखेंगे। सीमेंस के थे, फिलिप्स के थे, तो अलग अलग CPU पर जब हम बात करेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। रैम बेसिकली हाइनेक्स की ठीक मानी जाती है। रैम में DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 अभी रैम चल रही है। इसके अलावा पहले SD रैम आता था, EDO आता था, वीडियो आता था, तो उन पर भी डिस्कस हम रैम टॉपिक्स पर एक दिन पूरा वीडियो इसको भी क्लियर कराऊंगा कि रैमों को कैसे पहचानना है, क्या करना है। नॉर्थ और साउथ ब्रिज को मिलाकर अब बेसिकली पीसीएच आ रही है तो उस पर भी हम बात करेंगे पीसीएच क्या है। नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज प्लस आपका CPU एक साथ आएगा तो वो हो जाएगा आपका SOC, उस पर बात करूँगा। SOC पर वीडियो बहुत जल्दी में लाने वाला हूँ तो SOC को भी हम फुल डिटेल के साथ सारा काम करेंगे। इसके अलावा क्लॉक जनरेटर IC का क्या काम है इस पर मैं पूरा वीडियो डाल चुका हूँ। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज पर भी पूरा काम बता चुका हूँ, लेकिन इस पर भी बहुत जल्दी एक वीडियो नॉर्थ ब्रिज पर अलग, साउथ ब्रिज पर अलग, PCH पर अलग, SOC पर अलग,
CPU पर तो मैं एक वीडियो दूंगा ही बहुत जल्दी। इसके अलावा इनके बूट सीक्वेंस हम देखेंगे, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज के। फिर आयो पर एक वीडियो बहुत जल्दी मैं देने वाला हूँ जो आपको पूरा क्लियर करेगी कि आयो पर वैसे वीडियोस हैं मेरे, लेकिन एक जो अपडेटेड जो आज की आयो है उस पर, जिसमें रोम इनबिल्ट आती है, ABC EC बायोस, उस पर EC बायोस पर तो दूंगा। इसके अलावा आयो पे जो रोम इनबिल्ट आ रही है उसका क्या कंसेप्ट है, उसका बूट सीक्वेंस कैसे क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये थे आपके डेस्कटॉप मदरबोर्ड पर सारी कहानी। इसके अलावा हम आगे जब करेंगे तो मदरबोर्ड की सीरीज, जो लैपटॉप की सीरीज आने वाली है उसमें भी हम काम करेंगे। तो उस पर आपका चार्जिंग सेक्शन क्या है उस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा 3-5 का सेक्शन क्या है उस पर हम काम करेंगे, क्लस्टर डाउन है। इसके अलावा सिंगल फेस डबल फेस की जो आईसी आती है वो क्या है उस पर हम बात करेंगे। VRM सेक्शन पर बात करेंगे, रैम सेक्शन पर, SPDD जो वोल्टेजेस है और आपका डिफरेंट जो वोल्टेज 4 वोल्ट है, SPDD वोल्टेज है, ये सारे वोल्टेज कितने तरह की बनते हैं उस पर भी हम काम करेंगे। यार 2 मिनट काम रोक देना, शुभम 2 मिनट रुक जाओ। तो ये सारी चीज़ों पर अभी हमें आगे काम करना। तो ये है आपका मदरबोर्ड, और इसके बाद हम लैपटॉप पर पूरा स्कीमेटिक पर एक एक चीज़ करेंगे, कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ें हम डिटेल से क्या करेंगे, देखेंगे किस तरह से वो काम करती। तो ये था वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। तो ये सारी चीज़ें अच्छे लोगों तक पहुँचे, ताकि क्या हो, कोई गलत जगह पे जाकर एडमिशन ना ले लें। कुछ इंस्टीट्यूशन वाले जाती मोबाइल लेके आपको रिव्यू बढ़ा देते हैं, तो उससे सावधान रहिए। और इसके अलावा सही जगह पर पढ़िए, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क, CCNA, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उस पर हम लोग काम कराते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। तो ये था वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझे सारी चीज़ों के लिए कॉल भी कर सकते हैं कोर्सेज के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।